नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। 20 जून यानी गुरुवार के दिन ज्येष्ठ मास का आखिरी गुरुवार पड़ रहा है। इस दिन जल का दान करना काफ़ी पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन त्रयोदशी तिथि भी है जो कि शिव जी को समर्पित होती है। मान्यताओं के मुताबिक जल का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ज्येष्ठ मास में अगर आप सरकारी कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं तो इस दिन आपको घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और सूर्य देव को तांबे के लोटे से ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप जीवन में हर प्रकार का सुख पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्य देव के निमित्त व्रत रखकर उनको कनेर के पौधे की तस्वीर के सम्मुख विधिवत पूजा करनी चाहिए। यदि आप व्रत करने में सक्षम ना हो तो सूर्य देव को और कनेर के पौधे की तस्वीर को विधिवत पूजा करें और उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप जीवन में सुख, शांति और मनोवांछित फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप किसी को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो इस दिन लाल कनेर के वृक्ष को स्मरण करते हुए 101 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। इसमें अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम बोलें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पिता आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें तो इस दिन सूर्य देव के सामने खड़े होकर अपने पिता का ध्यान करते हुए ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय श्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप अपने घर परिवार में खुशियों की बौछार करना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक लोटे जल में लाल कनेर के फूल डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर कनेर का फूल ना हो तो आप कुछ चावल के साबुदाने भी डाल सकते हैं। यदि व्यापार में अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग करना चाहते हैं तो आपको भगवान को मीठी रोटी या पूरी का भोग लगाना चाहिए, फिर इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस दिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और घर के मंदिर में गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अगर आप एनर्जी को बरकरार रखना चाहते हैं तो सूर्य देव को प्रणाम करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए जल चढ़ाएं। यदि आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कनेर के पौधे या पेड़ में लाल रंग का नया कपड़ा का मौली से बांधकर चढ़ाना चाहिए। अगर आप जीवन में अपने आप को बेहतर पोजीशन में स्टैंड करना चाहते हैं तो देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं, साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर माँ को भोग लगाएं तथा इसे प्रसाद स्वरूप छोटे बच्चों में बांट दें, स्वयं भी खाएं। गुरुवारी त्रयोदशी तिथि पर आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, फिर महादेव को चंदन भस्म आदि चढ़ाएं, फिर शमी और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष धतूरा आदि अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी पापों की शांति होती है और मन में शांति आती है। यदि काफ़ी समय से आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन शमी की पत्तियों को गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शत्रु परास्त होंगे। यदि शनि राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्घ्य दें। इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव तत्काल ही खत्म हो जाता है। गुरुवार की त्रयोदशी तिथि के दिन शिव मंदिर में जाकर एक दीपक घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। ऐसा प्रदोष काल के समय करने से घर में शांति बनी रहती है। शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं, फिर शिव जी से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आपका स्वास्थ्य अवश्य ही उत्तम बन पड़ेगा। गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और तरक्की के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि आप कुछ आसन पर बैठ के विष्णु चालीसा या सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और पीले मिष्ठान का भोग लगाते हैं तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग करने से आपकी ग्रह स्थिति बेहतर बनती है। यदि आप गुरुवार के दिन दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करते हैं या सेवन करते हैं या खीर बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर पूरे परिवार के साथ खाते हैं तो घर के लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है और सुख समृद्धि आती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को, अतः दोनों ही प्रकार के उपाय करने से आपके जीवन में सर्वथा ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा।